हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से आपको एवरीडे कुछ ना कुछ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और इसी चैनल के माध्यम से आप आपका तैयारी भी कर पा रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो यही कहूँगा, तो पहले अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज जो वैकेंसी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आई है उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.odisha.fdc.com इस साइट में जाकर आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, वेबसाइट को देख लीजिए, जो राउंड किया हूँ www.odisha.fdc.com। तो इस साइट में जाकर आप इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, कब से ये फॉर्म डालना शुरू हो रहा है, तो मैं अगर फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कहूँ तो 27 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 10 AM में। ठीक है, और इसका अगर मैं कहूँ कि लास्ट डेट कब है, इसका लास्ट डेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका लास्ट डेट है आपका 12 नवंबर 2020। ठीक है, 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है, इसके बाद आप इसको अप्लाई कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कितना कितना वैकेंसी है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। क्या क्या पोस्ट है देख लीजिए। तो एक पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट ऑडिटर। ठीक है, तो एससी का कितना पोस्ट है और एससी का टोटल पहले पोस्ट देख लीजिए। टोटल पोस्ट 58 है। जनरल के लिए 25 पोस्ट है, एससी बीसी के लिए 10 पोस्ट है रिजर्वेशन, एसटी के लिए रिजर्व 15 है और एससी के लिए 8 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, ये क्या जूनियर अकाउंटेंट के लिए। और इसका सैलरी की बात करूँ तो देख लीजिए 16,880 रुपीज़ आपको मंथली मिलेगा, क्योंकि उड़ीसा की जब जो भी वैकेंसी आ रहा है पहले 6 ईयर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल आ रहा है, इसी के हिसाब से। ठीक है, 16,880 रुपीज़ आपको मिलेगा। 6 ईयर के बाद आपका जो मिलेगा वो इसी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जो ग्रेड पे होगा इसके हिसाब से। सेकेंड पोस्ट देख लीजिए लोअर डिवीजन असिस्टेंट। ठीक है, लोअर डिवीजन असिस्टेंट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट देख लीजिए 72 पोस्ट है। सही, 72 टोटल पोस्ट है आपका। इसी के हिसाब से अगर टोटल 72 पोस्ट है तो इसी में आपका जनरल का अगर बात करें तो 18 पोस्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा है टोटल 18 पोस्ट जनरल के लिए है और 11 SC BC के लिए है और 25 पोस्ट आपका ST के लिए और 18 पोस्ट आपका किसके लिए है, SC के लिए। ठीक है, और एक पोस्ट निकला है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर। ठीक है, यहाँ अगर तो टोटल पोस्ट के है तो 16 पोस्ट है। 4 जनरल के लिए, 3 SC BC, 5 ST और SC के लिए कितना आपका 4। ठीक है, ये आपका देख लीजिए, ये बॉक्स को अच्छे से, ये आपका डिटेल्स में आ जाएगा आपका कितना पोस्ट कितना है। ठीक है, ये पोस्ट में। सही, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। हमको जितना ज़रूरत है वही देख लेते हैं इंपॉर्टेंट्स। ग्रेड पे के बारे में तो आपको बता दिया हूँ। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट का 16,880 रुपीज़ बता चुका हूँ। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 8,800 रुपीज़, 8,880 रुपये और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 9,500 रुपीज़ आपको मिलेगा मंथली। ठीक है, और क्या जानना है इंपॉर्टेंस देख लीजिए। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट या असिस्टेंट ऑडिटर के लिए आपका देखिए एज का लिमिट की कहूँ तो आपका 21 से 32 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कब से ये काउंट होगा, 1/10/2020 के अंदर। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि अगर आपका SC ST OBC होगा, SC BC होगा, इसी के हिसाब से आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, 32 ईयर और ST के लिए तो आपको मालूम है ST SC के लिए 5 ईयर मिल जाता है और 3 ईयर SC BC के लिए मिल जाता है। तो क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपको +3 एग्जामिनेशन कॉमर्स और इक्विवेलेंट। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए, असिस्टेंट ऑडिटर के लिए आपको +3 कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस अकाउंटेंट वगैरह, तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा अभी तो चलेगा, कोई कंपनी होगा, फार्म होगा, उधर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस देखा पाएंगे तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। और क्या, आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है, वो अकाउंट वर्क की और सॉफ्टवेयर का, जो अकाउंट सॉफ्टवेयर होता है टैली वगैरह, इसका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, और लोअर डिवीजन असिस्टेंट का देख लीजिए। लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, +3 एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट, कोई भी ग्रेजुएशन लिखा है, +3 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब कोई भी ग्रेजुएट कोर्स आपके पास होना चाहिए और 2 ईयर का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे ही वहाँ पर था, जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा, तो कोई फार्म अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप दिखा पाएंगे तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क, इस लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 21 से 32 के बीच में आपका एज होना चाहिए। और एक पोस्ट रह गया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, 21 से 32 और आपको अभी वही +3 आपका होना चाहिए। इसका मतलब एनी ग्रेजुएट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर का, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन से।
ठीक है। और आपका टाइपिंग स्पीड जो स्टेनोग्राफर टाइपिंग करेंगे 80 वाट्स पर मिनट कर देंगे। और यहाँ पर जो था यहाँ पर था 40 वाट्स, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग 40 वाट्स और आपका स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी के लिए 80 वाट्स, ठीक है, पर मिनट। और आपको क्या होना चाहिए, आपका जो जो एग्ज़ाम होगा 10% आपको अगर मिस्टेक करते हैं तो 10% आपको अलाउड होगा, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। और कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए तो आपको मालूम है, ठीक है। और आपको बता चुका हूँ जैसे कि 5 और ST/SC के लिए और OBC के लिए SC/BC के लिए 3 ईयर्स, तो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। और क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लीजिए जो और अदर एलिजिबिलिटी की टाइप तो मालूम है, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए इस प्रकार का। और उड़ीसा की पोस्ट है तो ME स्टैंडर्ड का आपको ओडिया एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये तो आपका कंपलसरी है, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी जो फॉर्म डालेंगे इसके लिए तो फ़ी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए SC/BC या आप जनरल हो तो आपको 500 रुपीज़ लगेगा, और आप अगर PWD SC/ST इस प्रकार के हैं तो 200 रुपीज़ लगेगा। ये एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है, आपको दिख रहा है एग्जामिनेशन फ़ी, ये भी आपको मालूम हो गया। लास्ट डेट तो आपको बता चुका हूँ 12 नवंबर, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट जिस टाइम में आपका वेरिफिकेशन होगा इस टाइम पे देना जो पड़ेगा आपको, एडमिट कार्ड के साथ जो होगा 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जो ST/SC जो अप्लाई किए हैं इस प्रकार का सर्टिफिकेट भी आपको अप्लाई वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर आप कास्ट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो इसके हिसाब से उसी सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए सिलेक्शन आपका रिटिन एग्जाम होगा और रिटिन एग्जाम के हिसाब से सिलेक्शन का, और रिटिन एग्जाम की डेट कुछ नहीं दिया है कि एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, इसका भी कोई डेट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। आपको मिल जाएगा, मेल जो देंगे उसके हिसाब से मिलेगा। एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, रिटिन एग्जाम होगा तो इसका पैटर्न भी रहेगा। तो देखिए जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट ऑडिटर इसके लिए एग्जाम अलग होगा, लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए अलग एग्जाम होगा, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अलग सा एग्जाम होगा, क्योंकि ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट का, मैं डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, पोस्ट अलग है इसके लिए उसका रिटिन भी सब्जेक्ट रहेगा डिफरेंट रहेगा। देखिए पहले जान लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट ऑडिटर का क्या सब्जेक्ट रहेगा और कितना मार्क का एग्जाम होगा। देखिए इंग्लिश 20 मार्क का एग्जाम होगा, ठीक है। अकाउंट की क्वेश्चन आएगी कि जूनियर अकाउंटेंट्स इसका अकाउंट से कौन सम क्वेश्चन आएगी, 40 क्वेश्चन आएगी। जनरल नॉलेज जनरल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन रह जाएगा। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन, ठीक है, मार्क रहेगी 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन को 50 मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर विथ टैली टेस्ट और रहेगा प्रैक्टिकल में लास्ट में, ठीक है, प्रैक्टिकल में तो ये 50 का टोटल आपका एग्जाम होगा 250 का। और आपको जो कंप्यूटर जो टेस्ट होगा प्रैक्टिकल टेस्ट वो किस प्रकार, देखिए 200 मार्क पहले तो हो जाएगा आपका थियोरी पेपर, तो ये थियोरी पेपर में जो एक शॉर्ट लिस्टेड बनाएंगे इसी के हिसाब से आपको कंप्यूटर टैली जो टेस्ट होगा उसमें बुलाएंगे, तो पहले तो 200 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं आपका, वो 250 हो गया अकाउंटेंट का। लोअर डिवीजन क्लर्क या असिस्टेंट का पोस्ट का जो है वो किस प्रकार का एग्जाम होगा, इंग्लिश 50 मार्क्स आएगा, ठीक है। और जनरल नॉलेज या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 50, बेसिक कंप्यूटर 50 मार्क्स, ठीक है, ये थ्योरी पेपर हो गया। और प्रैक्टिकल टेस्ट में कंप्यूटर का होगा 50 मार्क्स 250। तो ये कंप्यूटर टेस्ट आपको बाद में बुलाएंगे जब आप रिटन में क्वालिफाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए जो आपका हो गया स्टेनोग्राफर की सब्जेक्ट को तो इंग्लिश 50, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 50, बेसिक कंप्यूटर 50, आसपास सेम है लेकिन स्किल टेस्ट में अलग आएगा। ये स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा वो कंप्यूटर टेस्ट रह जाएगा, ठीक है। इधर स्टेनोग्राफी का होगा और इधर प्रैक्टिकल जो आपका टाइपिंग स्पीड के देखेंगे कहाँ पर, आपका जूनियर लोअर डिवीजन असिस्टेंट की, ठीक है। ये तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं और कुछ है क्या, नहीं, इसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगी और आप सिलेक्शन हो जाएगी। इतना ही इन्फॉर्मेशन था इस जो वैकेंसी आया है, और कुछ नहीं है, कुछ छोड़ें क्या देख लेते हैं, नहीं है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन जो बताया पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक एक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।